बपतिस्मा का आध्यात्मिक महत्व क्या है? बपतिस्मा का मतलब है आखिरी संस्कार और नई शुरुआत। मसीह के साथ मरना, मसीह के साथ गाड़ा जाना और मसीह के साथ फिर से जी उठना। आज हम उसके दूसरी बात को हम सीखेंगे। पहली बात था मसीह के साथ मरना, गाड़ा जाना, जी उठना, हमारा आखिरी संस्कार और नई शुरुआत। दूसरी बात यह है गलातियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 27वां वचन, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। इस वचन में पौलुस कहते हैं कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं मसीह को पहन लेते हैं। तो बपतिस्मा का मतलब है मसीह को पहन लेना। तो जब हम मसीह को पहनते हैं तो बाकी चीज को उतार देते हैं। अगर एक नई कमीज को हम पहनते हैं तो पुरानी कमीज को उतार देते हैं, उसके ऊपर नहीं पहनते, उसके ऊपर पहन नहीं सकते। उसके ऊपर हम पहनेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा और ऐसे पहन के हम चल भी नहीं सकते। तो बपतिस्मा के द्वारा हम मसीह को पहन लेते हैं। हम हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है उसको उतार देते हैं। पाप का जो मनुष्य है उसको उतार फेंक देते हैं। अब मसीह को हमने पहन लिया है। तो जब हम मसीह को पहन लिए हैं तो हम मसीह के अंदर छिप गए हैं। अब कौन दिखाई दे रहा है? मसीह दिखाई दे रहा है। तो पिता परमेश्वर जब हमें देखता है तो मसीह को देखता है, और मसीह को जब हमें देखता है तो उस बात को देख के बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है, बहुत आनंदित होता है। और जब मसीह को हमें देखता है तो पिता परमेश्वर हमें अपने के रूप में देखता है। उसके अंदर एक अपनापन कि हमारा है। तो पिता बहुत आनंदित होता है, खुश होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं शैतान भी हमें देखता है। शैतान अब हमें देखता है तो मसीह को देखता है, इसलिए वो बहुत ही दुखी होता है, परेशान होता है और हमको देख के बहुत नाराज होता है। हमारा एक बंदा हमसे निकल गया, हमारा ये बंदा मसीह का हो गया। तो शैतान के खेमे में बहुत दुख होता है। मसीह को हमने पहन लिया है और मसीह के अंदर है। इसमें पहली बात क्या है? ये हमारी सुरक्षा है। मसीह के अंदर है भाई, मसीह हमारे ऊपर है और ये हमारी सुरक्षा है। इसीलिए जब हम मसीह के अंदर हैं, हम उसके हैं और उसके परिवार के सदस्य हो गए। और जब स्वर्ग हमें देखता है तो बड़ा आनंदित होता है। इसलिए लूका उसका 15 अध्याय 7 वचन 10 वचन में हम पढ़ते हैं कि एक पापी मन फिराने से स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। वहां पे केवल पिता परमेश्वर नहीं बल्कि वहां पे जितने भी स्वर्गदूत हैं सब लोग बड़ा आनंदित होते हैं, खुश होते हैं कि हमारा ये जो स्वर्गीय परिवार है उसमें एक और जन जुड़ गया है। और पिता उस बात को देख के गवाही देता है। जिस तरह यीशु ने बपतिस्मा लिया तो पिता ने वहां पे गवाही दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। तो पिता हमें देख के
हमें ग्रहण करता है। और इतना ही नहीं, इफिसियों की किताब पहला अध्याय 13 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे इस तरह लिखा हुआ है, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का मोहर लग गया है और इस बात को दिखाता है कि अब हम परमेश्वर के हैं। अब शैतान का हमारे पर कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। हम उसकी संतान हैं। हम परमेश्वर के स्वर्गीय परिवार के सदस्य हो गए हैं, उसके सुरक्षा के घेरे में आ चुके हैं। अब शैतान हमारे ऊपर अपना हक नहीं दिखा सकता, शैतान हमारे ऊपर अपना अधिकार नहीं दिखा सकता। इससे पहले हम शैतान के अधीन में थे, उसके गुलाम थे। वो कहता था तुम मेरे हो, पर अब शैतान हमें अपनी गुलामी में नहीं रख सकता। अब शैतान कहीं कभी नहीं कह सकता कि तुम मेरे हो, क्योंकि हम प्रभु के हो गए हैं। हमने प्रभु को पहन लिया है, हम उसके अंदर ढके हुए हैं, हम पूरी तरह से प्रभु के हो गए हैं। कितनी खुशी की बात है, कितने सौभाग्य की बात है। हम प्रभु के कहलाए जाएंगे, प्रभु के साथ हमारी पहचान हो गई है। तो आप मसीह के हो गए हैं। पहले हम पापी के रूप में जाने जाते थे, पर अब मसीह को पहन लेने के कारण हम उसके हो गए हैं, उसके साथ हमारी पहचान हो गई है। तो हमें अब धर्मी के रूप में देखा जाता है। अब हम पापी नहीं हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब हमको प्रभु ने धर्मी ठहराया है। हमारा परमेश्वर धर्मी है और हमें भी वो धर्मी ठहराता है। रोमियो 5 अध्याय उसके 19 वचन में हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। कोई भी इंसान पवित्र नहीं है और वचन कहता सबने गुनाह किया, कोई भी धर्मी नहीं, सब प्रभु से दूर हो गए। पर अभी हम प्रभु के चरणों में आने के कारण, प्रभु यीशु को पहन लेने के कारण हम प्रभु के हो गए हैं। और अब हमें परमेश्वर पापी के रूप में नहीं देखता है, हमें धर्मी के रूप में देखता है, अपनी संतान के रूप में हमें देखता है। और शैतान भी हमें पापी के रूप में नहीं देख सकता, क्योंकि अब हम प्रभु यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, धोए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं। पवित्र आत्मा का मोहर हम पर लग चुका है कि हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के कहलाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। और इतना ही नहीं, रोमियो 8 अध्याय उसका पहला वचन में लिखा है, जो मसीह में हैं उनके ऊपर सजा का हुक्म नहीं है। हम सजा से मुक्त हो गए हैं। आने वाली जो सजा है, परमेश्वर का जो क्रोध है, नरक है, उससे हम बच गए। अब प्रभु हमें अनंत जीवन देता है ताकि हम प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए राज्य करें। उसके स्वर्ग राज्य में हम उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। कितना अद्भुत बात है। हम साधारण लोग हैं, हमारे लिए प्रभु इतना बड़ा कार्य कर रहा है। और रोमियो 8 अध्याय उसका 15 वचन में हम देखते हैं, वहां पे हमें प्रभु उसे अब्बा पिता करके पुकारने का हमें अधिकार देता है, हमें अपनी संतान बनाता है और ले पालक पुत्र होने का अधिकार देता है। हम उसके हैं, कानूनी तरह से हम उसके हो गए हैं। और अब हम उसके हर एक चीज के हकदार हैं, स्वर्ग के हर चीज के हम हकदार हैं। स्वर्ग हमारा है, उसकी चीजें हमारी है। प्रभु हमें हकदार बनाया है। हालेलुया।
जब मसीह को हम पहन लेते हैं, मसीह के अंदर हो गए हैं, यह हमारी सुरक्षा है। और बड़ी खुशी की बात है, आनंद की बात है कि अब शैतान अपनी मर्जी से हमारे ऊपर अपना हाथ रख नहीं सकता है जब तक परमेश्वर अनुमति ना दे। दूसरी बात यह है कि जब हमने मसीह को पहन लिया है, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे अभी हमने देखा कि पिता परमेश्वर जब हमको देखता है तो मसीह को देखता है, शैतान जब हमको देखता है तो मसीह को देखता है। अब जब हम लोगों के बीच में रह रहे हैं, हमारे आसपास में जो लोग हैं और जो लोग हमको देखते हैं, उनके सामने मसीह को प्रकट करना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। हो सकता है अभी तक उन्होंने हमको एक अलग व्यक्ति के रूप में देखा है, उनके जैसे ही है, उनके जैसे पापी हैं, उनके जैसे लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लालच कर रहे हैं, बुरी चीजों को देखते हैं, बुरी बात करते हैं, और उनमें और हम में कोई फर्क नहीं। पर अब हमने मसीह को पहन लिया है तो अब उनमें और हम में फर्क दिखना चाहिए। फर्क यह दिखना चाहिए कि अब वो लोग हम में मसीह को देखना है, मसीह हमारे जीवन में दिखना चाहिए, हमारे कामों में, हमारे बातों में, हर एक चीजों में। हम जो कुछ भी करते हैं सभी चीजों में मसीह दिखना जरूरी है, मसीह को प्रकट करना जरूरी है। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती उसके 5 अध्याय उसके 14 वचन में, तुम जगत की ज्योति हो। यूहन्ना 8 के 12 में पढ़ेंगे तो यीशु कहता मैं जगत की ज्योति हूं। पर प्रभु कहता है कि हम जगत की ज्योति हैं। अब हमारे पर एक जिम्मेदारी है कि प्रभु यीशु की ज्योति को हम लोगों के बीच में प्रकट करें, कि हमको जब देखेंगे तो मसीह को देखें, मसीह के चरित्र को देखें, मसीह के गुणों को देखें। तो हमारा जीवन मसीह केंद्रित जीवन होना चाहिए कि हमारे द्वारा हर जगह पर प्रभु यीशु की महिमा हो, उसकी तारीफ हो, उसकी बड़ाई हो। लोग हमारे हर एक चीजों में यीशु को देखें और प्रभु यीशु की महिमा करें, प्रभु यीशु की तारीफ और बड़ाई करें। इफिसियन 5 अध्याय उसके 8 वचन को हम पढ़ेंगे। वहां लिखा पहले हम अंधकार थे, अंधकार में जीवन बिताते थे, अंधेरे में रहते थे, पाप में रहते थे, हमारा और परमेश्वर का कोई संबंध नहीं, अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं। पर लिखा है कि अब तुम ज्योति की संतान हो। अब हम जो कुछ भी करते हैं, जब हम बोलते हैं, हमारे बोलने में यीशु दिखना चाहिए, मसीह दिखना चाहिए। हमारे चाल चलन में मसीह दिखना चाहिए, हमारे नजरों में यीशु मसीह दिखना चाहिए, हमारी सोच में यीशु मसीह दिखना चाहिए, हमारे हर एक चाल चलन में, हमारे स्वभाव में, हमारे चरित्र में मसीह दिखना चाहिए। हमारे पहरावे में, हम फैशनबाजी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें यीशु दिखना चाहिए। तो हमें ध्यान देना है कि हमें किस तरह पहनना है, किस तरह अपने आप को सजाना है, जिससे दुनियादारी लोगों में हम में फर्क नजर आए। हमारी जो इच्छा है उसमें यीशु दिखना चाहिए, हमारी चाहत में यीशु दिखना चाहिए, हमारे कामों में यीशु दिखना चाहिए, हर एक बात में यीशु हमारे जीवन में दिखना है। हम घर में रहते हैं तो वहां पे यीशु दिखना है, दफ्तर में रहते हैं तो दफ्तर में यीशु दिखना चाहिए, स्कूल कॉलेज में है तो वहां पे यीशु दिखना चाहिए, रिश्तेदारी में है तो वहां यीशु दिखना चाहिए, हमारी जो लोगों के साथ जो रिश्ता है उसमें यीशु दिखना चाहिए, लोगों के साथ जो हमारा संबंध है, व्यवहार है,
रिलेशनशिप है उसमें यीशु दिखना चाहिए, हमारी जो दोस्ती है उसमें यीशु दिखना चाहिए। तो हर जगह पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन वो ये है कि यीशु मसीह हर जगह पर दिखता है, और यीशु मसीह को प्रकट करना, यीशु मसीह को दिखाना, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। और लोग हमको देख करके कहना चाहिए प्रभु के लोग हैं, अब ये यीशु के हैं, ये ईमानदारी से चलते हैं, वफादारी से चलते हैं, बेईमानी नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, गंदी बातें नहीं करते हैं। उन लोग खुद हमारे बारे में गवाही देना है। पहले तो ऐसे थे, अब ये नहीं है। हमारा जीवन पूरी तरह बदल गया है। तो ये जिम्मेदारी को हमें ईमानदारी से निभाना है, और ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमने मसीह को पहन लिया है, उसको उतारना नहीं है। अगर हम उतारेंगे तो फिर ना तो पिता को अच्छा लगेगा, और वो गैर कानूनी है, क्योंकि यही हमें ये पहचान दिलाता है कि हम मसीह के हो गए हैं। तो हमें हर रोज प्रार्थना करनी है, प्रभु के हाथ में समर्पण करना है, अपने आप को जो प्रभु के अधीन में करना है, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में बहुतायत से काम करने देना है, ताकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर मसीहत को दिन बर दिन बढ़ाए, मसीह की चरित्र को हमारे जीवन में दिन बर दिन बढ़ने दें, मसीह के चरित्र को हमारे जीवन में दिन बर दिन उत्पन्न करें, मसीह के समान बनने में हमारी सहायता करें, मदद करें, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम यही है, हमारे अंदर मसीह के स्वरूप को उत्पन्न करता है। वो हमें प्रभु के वचन को सिखाता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी मदद करता है। प्रभु से हमें सहारा लेना, मदद लेना है। बपतिस्मा के द्वारा मसीह को पहन लिए हैं, अब लोग हमें मसीह को देखना है। ये जिम्मेदारी को हम निभाएं ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, और पवित्र आत्मा का सहायता लें। पवित्र आत्मा तू मेरा सहायक है, तू मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। मैं अपने आप को दीन करता हूं, नम्र करता हूं, लीन करता हूं, मैं अपने आप को तोड़ता हूं। मसीह के सिवाय और कोई मुझ में दिखना नहीं चाहिए, और उसके द्वारा मसीह का नाम हमारे द्वारा ऊंचा हो। और जब हमारे द्वारा मसीह का नाम ऊंचा होगा तो प्रभु लोगों को अपनी तरफ खींचेगा। हालेलुया। तो मसीह को हम पहन के रखें, कभी उतारना नहीं है, और उसी में हम चलते रहें।